नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायती राज की। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, 23 मई 2025 को 441 से 446 एक आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें संविदा और प्लेसमेंट एजेंसी को लेकर जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस विभाग के समसामयिक आदेश क्रमांक 5773 से 78 दिनांक 4 मार्च 2023 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कार्मिकों को समेकित मासिक मानदेय कंसोलिडेट मंथली रेमुनरेशन पर योजना के दिशा निर्देश और स्वीकृत योजना अनुसार निम्नांकित संविदा ऑब्लिक प्लेसमेंट एजेंसी की सेवाएं 31 मार्च 2025 तक लिए जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संविदा और प्लेसमेंट एजेंसी के जो जिला स्तर पर के जो पद हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के पद हैं, उनको कार्मिकों को कंसोलिडेट समेकित मासिक मानदेय पर लेने को लेकर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं जिला स्तर पर कुल स्वीकृत पद है, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक का एक पद, कुल 33 पद, लेखाकार का कुल एक पद, जिलों के अनुसार 33 पद, M&E कम MIS का एक पद, टोटल 33 पद। इसके अलावा जिला स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के प्रत्येक जिले में 2 पद, टोटल 66 पद है। इसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का एक पद, कुल 352 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद, कुल 352 पद। यानी कि आप देख सकते हैं जो पद हैं 33 जिला परियोजना समन्वयक के, 33 लेखाकार के, M&E कम MIS के 33 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 66। इसी प्रकार से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 352 ब्लॉक स्तर पर और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 352 ब्लॉक स्तर पर। अतः इन्होंने कहा है उक्त पदों पर मानव संसाधनों की सेवाएं 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाए जाने की जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पूर्व में दी गई शर्तों के अध्ययन एतद द्वारा प्रदान की जाती है। उपरोक्त पदों में से सीधे अनुबंध या राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्ट जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, M&E कम MIS, ब्लॉक समन्वयक एवं समस्त डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान कर रहे संविदा कार्मिकों के पदों पर मानव संसाधनों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया के विकल्प विगत वर्षों के अनुसार यथावत रखे जाएंगे। यानी कि जो भी कार्मिक सीधे अनुबंध पे है, यानी कि सरकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, या कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, तो ऐसे कार्मिक यथावत कार्यरत रहेंगे। साथ ही उक्त पदों के अतिरिक्त, यानी कि जो सीधे अनुबंध पे हैं या CSR रूल्स में अडोप्टेड हैं, इनके अलावा अतिरिक्त शेष ऐसे समस्त पद जिन पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, M&E कम MIS और ब्लॉक समन्वयक की संविदा सेवाएं प्राप्त की जानी है, उन पदों पर अरावली संस्थान से उक्त मानव संसाधनों की सेवाएं नियमानुसार प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करनी है, चाहे वो परियोजना जो आप देख सकते हैं जिला परियोजना समन्वयक हो, लेखाकार हो, M&E कम MIS हो, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हो या डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, उनकी जो प्लेसमेंट एजेंसी की जो सेवाएं हैं वो अरावली संस्थान से नियमानुसार प्राप्त की जाएगी। साथ ही इन्होंने कहा है उक्त समस्त पदों पर संबंधित प्रक्रिया 15 दिवस में नियमानुसार करते हुए कार्रवाई पूर्ण कर समस्त पदों पर मानव संसाधनों की सेवाएं प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें। और साथ ही इन्होंने कहा यह आदेश वित्त विभाग की ID संख्या 3325000532 दिनांक 29 मार्च 2025 के अनुसरण में जारी किए जाते हैं। आप देख सकते हैं जो सोलानी खेमका है, जो डायरेक्टर हैं स्वच्छ भारत मिशन की, उनके डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 152 75 680 दिनांक 23 मई 2025 को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें डिस्पैच नंबर 441 से 46 है, जिसमें चाहे वो जिला स्तर पर कार्यरत कार्मिक हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर कार्यरत कार्मिक हो, कंसोलिडेट मंथली रेमुनरेशन पर संविदा ऑब्लिक प्लेसमेंट एजेंसी की जो सेवाएं हैं 31 मार्च 2025
2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। जो सीधे संविदा पे या कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिनको प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लिया गया है, तो अरावली संस्थान से उन पदों पर नियोजित करते हुए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर 15 दिवस के भीतर की जाएगी। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं, जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वय का एक पद कुल 33 पद, लेखाकार का एक पद कुल 33 पद, M&E कम MI इसका एक पद कुल 33 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के प्रत्येक जिले में 2 पद कुल 66 पद। यानी कि ये तो है जिला स्तर पर। अब यहाँ पर ब्लॉक स्तर की बात करते हैं तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का एक पद कुल 352 पद और डेटा एंट्री ऑपरेटर का प्रत्येक ब्लॉक पर एक पद कुल 352 पद। कहने का तात्पर्य ये है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कुल 869 पद हैं। चाहे वो आप सीधे संविदा के माध्यम से नियोजित हों, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के माध्यम से नियोजित हो, या आप प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत नियोजित हो। टोटल 869 पद हैं, जिसमें जिला परियोजना समन्वयक के 33 पद, लेखाकार के 33 पद, M&E कम MIS के 33 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 66 पद, ये जिला स्तर पर। इसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 352 पद और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 352 पद हैं। साथ ही आप देख सकते हैं, उक्त पदों पर मानव संसाधनों की सेवाएं दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाए जाने की जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति पूर्व में दी गई शर्तों के अधीन एतद द्वारा प्रदान की जाती है। साथ ही इन्होंने कहा, उपरोक्त पदों में से सीधे संविदा अनुबंध यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्ट जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, M&E कम MIS ब्लॉक समन्वयक और समस्त डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं प्रदान कर रहे संविदा कार्मिकों के पदों पर मानव संसाधनों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया के विकल्प विगत वर्षों के अनुसार यथावत रखे जाएंगे। यानी कि जो काम कर रहे थे वो ही करते रहेंगे। इसके अलावा उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य जो शेष जो समस्त पद हैं, उन पर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक, लेखाकार, M&E कम MIS और ब्लॉक संसाधनों की सेवाएं प्राप्त की जानी है। और उन पदों पर अरावली संस्था जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके मार्फत मानव संसाधनों की सेवाएं नियमानुसार प्राप्त करने की आपको जो कार्रवाई है वो 15 दिवस के भीतर करते हुए आपको संपूर्ण कार्रवाई करते हुए पद भरने हैं। साथ ही इन्होंने कहा, ये जो आदेश है वित्त विभाग की ID संख्या 33-25-00-532 दिनांक 29 मार्च 2025 के अनुसरण में यहाँ पर जारी किए जाते हैं। जो सोलानी खेमका जो हैं, जो डायरेक्टर हैं स्वच्छ भारत मिशन के, उन्होंने आदेश जारी करते हुए करीब 869 पदों पर जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो है वो यहाँ पर जारी की है। और कार्मिकों का जो कार्यकाल है वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कुल 869 पद हैं, जिसमें जो सीधे संविदा पे हैं, जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कार्यरत हैं, उनके अनुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। शेष पदों के लिए प्लेसमेंट एजेंसी अरावली संस्था के मार्फत जो है कार्रवाई यहाँ पर की जानी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।